ओके। 179 वही कैम्प मैकेनिज्म, ग्लूकागोन, टीएसएच, फ्लैट चैम्प, ठीक है। 183 विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज एन ओपियोइड पेप्टाइड, तो ओपियोइड पेप्टाइड कौन सा है? एंड्रोफेन। ठीक है, एंड्रोफिन है और ओपियाइड पेप्टाइड। 185 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो नॉरएपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। एंटी, ठीक है, एंटी है जी, नॉरएपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन एंड एपिनेफ्रिन। 186 द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? जीन्स पे एक्ट करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जीन्स पे एक्ट करता है। 191 द पैथोजेनेसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर खराब होते हैं, एंटीबॉडीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस में हमारे पास जो है वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं। 193 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या है? ये डीएनए पे एक्ट करते हैं, जीन्स पे एक्ट करते हैं, ठीक हो क्या? साइटोप्लाज्म में एक्ट करते हैं जाके डीएनए वगैरह पे, जीन्स पे। 194 इन विच कंडीशन देयर इज हाइपोनेट्रीमिया, तो जब एल्डोस्टेरॉन एडीएच बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है। एडीएच ने वाटर को अंदर ले आना होता है, उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होता है। और इसके अलावा जब हमारे पास एल्डोस्टेरॉन बढ़ता है तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या होता है? हाइपो, कौन सा होगा? हाइपो, एल्डोस्टेरॉन के बढ़ने की सूरत में क्या होगा? हाइपो हाइपोकैलेमिया। कैलीमिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 199 इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में, और फिर वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, 200 ऑलमोस्ट ये हो गए। अब जो अगले हैं, इसमें कोई अलग चीज अगर मैं बात करूं तो एक आपको एमसीक्यूज मिलेगा 234 पे, जिसमें रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स ऑफ प्रेगनेंसी हैं। वो बेशक अभी लर्न ना करें, हम पलमों में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, सेक्रेटरी हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि नर्व एंडिंग्स हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व एंडिंग्स होते हैं, वहां पे सेक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं वो आप रिपीट है, लेकिन आपने ऊपर के अब एमसीक्यूज ये जो है ना वो करने हैं, ठीक है, फाइन। आखिरी दो चार पेज तो रिपीट ही हैं बिल्कुल, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी? किसी की कोई क्यूरी? कल हम शुरू करेंगे एंडोपैथोलॉजी, ठीक है। एंडोपैथोलॉजी का उसी तरह ओवरव्यू, ओवरव्यू के बाद बाकी सारा कुछ करेंगे, एमसीक्यूज फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो एंडोपैथोलॉजी का ओवरव्यू होगा कल इंशाल्लाह, उसमें हम चीजें डिस्कस करेंगे, यही डिजीजेस बार बार डिस्कस होंगी, ठीक है, यही डिजीजेस हैं, ओवरव्यू में भी यही होगा, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी हम वो डिस्कस करेंगे। पैराक्राइन, ऑटोक्राइन रिपीट कर देती हूँ। पैराक्राइन का मतलब ये है कि आप जिस एरिया से निकल रहे हैं उसके सराउंडिंग को कवर करें, ठीक है। जैसे सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल जो पैंक्रियाज से निकल रहा होता है वो अपनी सराउंडिंग को कवर करता है, लाइक किसको? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को, ठीक है, ये उसका पैराक्राइन एक्शन, ठीक हो गया। ऑटोक्राइन का क्या मतलब होता है कि अपनी ही इट सेल्फ, ऑटो क्या है? ऑटो अपनी तबाही है, ठीक है, अपने पे ही एक्ट कर रहा है। जो ऑटोक्राइन है उसने इट सेल्फ अपने ही सेल्स पे एक्ट करना है, ठीक है। पैराक्राइन ने अपने नियर बाय एरियाज को, लोकल एरियाज को कवर करना, ठीक है। ऑटोक्राइन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाएंगे, प्रोस्टासाइक्लिन आ जाएंगे। ये जब आप जनरल पैथोलॉजी करते हैं ना तो हम उसमें डिस्कस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन क्या करते हैं? साइकिल चलाते हैं, ये वेसल को खोलते हैं, वेजोडाइलेटर्स होते हैं ये, ठीक है। तो जो ऑटोक्राइन है उसका सेम सेल पे इफेक्ट होगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो प्रोस्टासाइक्लिन जब वेसल को खोलता है ना तो वो उधर ही प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी हो रही हो या जो भी इशू हो रहा हो तो वेसल की एंडोथेलियम पे एक्ट करने के लिए, उसको खोलने के लिए वहीं पे ये प्रोड्यूस हो रहा होता है प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है।
तो जो चीज उधर ही प्रोड्यूस हो रही है दैट इज द ऑटोक्राइन, एंड जो लोकली एरिया पे इफेक्ट कर रही है दैट इज द पैराक्राइन। ठीक है, ठीक है, चले सही है, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। बाकी आप लोग बाकी एमसीक्यूज लाजमी कीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो मैंने बीच में छोड़े हैं वो रिपीट एमसीक्यूज थे, जो कि कल मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हुई थी। ठीक है, पर उसको पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाली मेहनत आपने करनी है, जितनी मैं आपके साथ कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ आपको समझ आ जाए। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी रह गई हो वो मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज करें उसके बाद मुझसे पूछ लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।